हाँ भैया दीपक, आप पूछिए क्वेश्चन, कौन सा पूछना था? ट्वेंटी सिक्स, ठीक है, एक मिनट। हाँ 26, कितना बोला है? 26, 36, 36, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 36 क्या कह रहा है? थर्टी सिक्स लिखा हुआ है यू टी माइनस यू एक्स इक्वल टू 0, और t जो है वो आपका पॉजिटिव है कोई, और यू एक्स कॉमा 0 जो है वो आपका x है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपसे कह रहा है द सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन सारे t के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1/2 एंड ब्रेक्स डाउन एट t बराबर 1/2। ब्रेक्स डाउन का मतलब है t बराबर 1/2 पर नहीं होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कह रहा है। फिर कह रहा है सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1, कि सोल्यूशन यू t लेस देन 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ब्रेक्स डाउन एट t बराबर 1, लेकिन t बराबर 1 पे नहीं हो रहा है सोल्यूशन। ऐसे ही सोल्यूशन चौथा ऑप्शन है सोल्यूशन यू एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 2। सोल्यूशन यू t लेस देन 2 पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू 2, और t बराबर 2 पर ब्रेक्स डाउन का मतलब हो गया ब्रेक हो गया। सोल्यूशन ब्रेक होने मतलब सोल्यूशन नहीं है हो रहा है, यानी वहां पर t बराबर 2 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा सोल्यूशन। तो चलो देखते हैं क्या आ रहा है, बहुत सिंपल सा है ये। तो ये लिखा है dx अपॉन, ये लिखा है आपका dx अपॉन, कितना लिखा है भाई आपका? dx अपॉन माइनस यू, और dt अपॉन यहाँ कोफिशिएंट 1 है, और du अपॉन यहाँ 0 है। इन दोनों को लेंगे, पहले इन दोनों को ले रहा है, इसको लेंगे तो du बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर c1 हो जाएगा, और इन दोनों को लेंगे तो यहाँ रख देंगे माइनस का c1 की जगह रख देंगे u की जगह माइनस c1, ये हो जाएगा आपका। तो ये dx हो जाएगा आपका माइनस c1 dt, इधर ले लेना c1 dt, इधर ले लेना, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो x प्लस c1t और इक्वल टू c2, ये आपका हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब आपको मालूम ही है C2 बराबर 5C1 लगा दो, या C1 बराबर 5C2 लगा लो, ये अंदर कर लो क्योंकि U बाहर रहेगा, सही रहता है। अच्छा C1 की वैल्यू नहीं रखी हम लोगों ने, C1 है UT बराबर C2, तो ये C1 बराबर 5C2 लगा लो, ये U आ गया 5, और ये आ जाए कितना, क्योंकि उल्टा करोगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे भी, ये आ जाएगा x प्लस UT, उससे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जो लगा लो। हाँ चलो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, u की वैल्यू कौन है देखो, ऊपर लिखा है कंडीशन देखो, ux कॉमा 0 बराबर x है, इसका मतलब है u बराबर x हो गया, इसका मतलब होता है u बराबर x है और t बराबर 0 है, रख दीजिए इसमें, तो u की जगह है x और t की जगह 0 रखोगे तो खाली x बचेगा, यानी 5x बराबर x है। 5x बराबर x होने का ये मतलब हो गया आपका 5x बराबर x है, तो 5 इतना बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5x x है, तो 5x प्लस ut निकालना है आपको, तो 5x प्लस ut क्या हो जाएगा, 5x x है तो 5x प्लस u2 x प्लस ut हो जाएगा, और क्या ये हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे आप, तो कितना आ जाएगा u इक्वल टू 5x प्लस ut कौन हो जाएगा, ये x प्लस ut हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ना, ये आ जाएगा आपका। अच्छा ये चीज़ आपका जो है, यहाँ से u निकालिए, ये इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा u1 माइनस टी इक्वल टू एक्स, तो आपका u कितना आ जाएगा आपका x अपॉन 1 माइनस टी, साफ दिख रहा है, t बराबर 1 पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिखोगे सोल्यूशन ब्रेक्स एट t इक्वल टू 1, t बराबर 1 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है सोल्यूशन, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, और बताइए।
और बताइए। एमसीक्यू का 9, एमसीक्यू का 9, 9 है कहाँ, 8 तक है। अरे यार मेरे पास तो नहीं है ये क्वेश्चन, 9 नंबर कौन सा है। एक मिनट, एमसीक्यू का 9 क्या क्वेश्चन, एक बार पढ़िए जरा सा, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, शायद नंबर इधर उधर हो, एक बार क्वेश्चन पढ़िए 9 नंबर। एक बार फिर से बोलिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार फिर से बोलिए। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। ये क्वेश्चन है नहीं भाई मेरे पास, देखना पड़ेगा इसको कहाँ है। ये मेरे नोट्स में है नहीं ये क्वेश्चन, पीडीएफ में होगा, हमें लग रहा है ये नोट्स कहीं और का होगा, देखना पड़ेगा एक बार, ये पीडीएफ में शायद होगा। ये आपका है, अच्छा ये वो वाले नोट्स हैं, आपको शायद थोड़ा सा चेंज हो जाता है कभी कभी। एक मिनट, मैं पीडीएफ में देख रहा जरा, एक मिनट रुकिएगा। एक सेकेंड टाइम दीजिएगा ज़रा। चलो दिख नहीं रहा, अभी हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, बाद में इसको हम देख लेंगे जरा, ठीक है। दिख नहीं रहा हो हमको क्वेश्चन, अभी टाइम लगेगा। और बताइए बस, और क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन दीपक भाई, और कोई क्वेश्चन हो गया है? चलिए ठीक है भाई। बाकी जब भी क्वेश्चन लगाया करिए, एक बार बुक के, डेस्क की बुक का हेल्प ले लिया करिए, जिससे कि क्वेश्चन कम हमें बताने भी पड़ेंगे और आपको भी कम पूछने पड़ेंगे। अच्छा, फिर इधर हम लोग आएंगे नॉन लीनियर में। तो नॉन लीनियर लगाए थे क्या क्वेश्चन? क्या नहीं पढ़ा, एक बार फिर से बोलिए। क्लेरेट्स, अच्छा चलो हम थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं 5.1 पूरा, थोड़ा हम चैप्टर नॉन लीनियर वाला पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने बिल्कुल पढ़ाया है नहीं, तो क्वेश्चन लगाने में कई बार दिक्कत आ सकती है।
हाँ, ये नॉन लीनियर में, अब ये तो मालूम ही, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये पता ही है भाई, कि यहां पर क्या होगा, P और Q मल्टीप्लाई में होंगे, या P और Q की पावर एक से ज्यादा होगी, ठीक है। P एंड Q आर इन मल्टीप्लाई, और P एंड Q और P और Q और बोथ हैव पावर ग्रेटर देन 1। तो इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो इस तरह का यहां पर चीजें होंगी। तो इसमें कैसे करेंगे, एक मिनट बता रहे भाई, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे, इनके लिए हम लोग लगाते हैं चारपिट्स इक्वेशन। इनके लिए हम लोग लगाते हैं चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन टू सॉल्व द नॉन लीनियर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं चारपिट इक्वेशन। चारपिट्स इक्वेशन क्या होती है, देखो भाई, dx अपॉन माइनस एफ पी, डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू, डी जेड अपॉन माइनस का पी एफ पी माइनस का क्यू एफ क्यू, ठीक है। और dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, सफिक्स में है सारे एक्स जेड, और dq अपॉन और एफ वाई प्लस का क्यू एफ जेड, ये होता है आपका, ये चीज होती है आपकी यहां पर। तो यहां पर fp का मतलब क्या है, जहां पर fp का मतलब है f का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में। स्मॉल p का मतलब तो जानते ही हो आप, स्मॉल p का मतलब होता है भाई, स्मॉल p का मतलब होता है डेल z बाई डेल एक्स, या u डिपेंडेंट है तो डेल u बाई डेल एक्स। अच्छा, एफ क्यू क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल क्यू, एफ एक्स क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, और एफ वाई क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, और एफ जेड क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। ये चीजें हो जाती है आपकी। अब इन जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो स्मॉल p क्या हो जाएगा, एंड स्मॉल p का मतलब क्या होता है, डेल z बाई डेल एक्स, और स्मॉल q का मतलब क्या होता है, ये होता है डेल z बाई डेल वाई। ये सब चीजें मालूम ही आपको। अब ये क्वेश्चन में करना क्या होता है वो सुन लीजिए जरा सा, क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन है इसमें, तो कैसे सॉल्व करना है अब हम लोग ये देखते हैं। ये चारपिट मेथड लगाते हैं हम लोग। चारपिट इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। तो चारपिट मेथड कैसे लगाते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, इक्वेशंस कंटेनिंग ओनली p एंड q। इक्वेशन जिसमें सिर्फ p या q हो, p और q हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ p और q हो। जैसे कि हमने ये लिख दिया, हम एग्जांपल देते हो बता रहे। जैसे हमने ये लिख दिया, हमने कह दिया कि सॉल्व पी क्यू बराबर, थोड़ा सा दूसरा लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन सॉल्व है ही। सॉल्व P
पी प्लस क्यू इक्वल पी क्यू। ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में आप दिख रहा है कि दिस इक्वेशन नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि पी और क्यू वाले मल्टीप्लाई में आ गए। हमने कहा था पी और क्यू मल्टीप्लाई में हो जाए, या पी और क्यू या पी या क्यू किसी भी एक या एक से ज्यादा की पावर एक से ज्यादा पावर हो जाए, या पी स्क्वायर पाया जा रहा हो या क्यू स्क्वायर पाया जा रहा हो, या पी स्क्वायर क्यू हो या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी हो, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उससे मतलब नहीं है। तो ये नॉन लीनियर है, इट इज नॉन लीनियर। ये आपकी नॉन लीनियर है। किस टर्म में? सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ओनली पी एंड क्यू। इसमें सिर्फ पी और क्यू पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करोगे? पहले सबसे पहला काम, सबको एक तरफ उठा के ले आते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। लाने के बाद इसको एफ मान लेंगे, इसको हम लोग एफ मान लेंगे। फिर हम लोग लगाएंगे चारपेट इक्वेशन, फिर हम लोग लगाएंगे चारपेट इक्वेशन। उससे पहले एक काम करेंगे हम लोग, इसका एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो। शॉर्ट में लिखे यार, शॉर्ट में लिख रहे हैं। एफ एक्स निकाल, एफ एक्स का मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स। एक्स है नहीं जीरो, वाई है नहीं जीरो, जेड है नहीं जीरो। पी के रिस्पेक्ट में करोगे डेल एफ बाई डेल पी, पी के रिस्पेक्ट में करोगे यहाँ से 1 आएगा। यहाँ पर पी का करोगे तो यहाँ पर पी के रिस्पेक्ट में करोगे पी का 1 हो जाएगा, तो माइनस का क्यू हो जाएगा। और क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे जब तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्यू का 1 तो माइनस पी बचेगा, है ना। अब हम लोग लगाएंगे चारपेट इक्वेशन लगाएंगे। चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन पूरा नाम होता है, पूरा नाम लिख दे रहे एक बार। चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है भाई आपकी? ये होती है dx अपॉन माइनस का एफ पी, dy अपॉन माइनस का एफ क्यू, dz अपॉन माइनस का पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, और फिर आपका dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और dq अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, ये होती है आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको 99% केस में यही लेना है, सिर्फ ये दोनों लेने हैं। और कब ये दोनों के अलावा और लेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी चीजें आपको नहीं लेनी रहेंगी, हमेशा यही दोनों लेने रहेंगे, डीपी वाला और डीक्यू वाला। कब ये दोनों के अलावा और कुछ लेना होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये वाले सब चीज चाहो वैल्यू रख दो, लेकिन कोई काम के नहीं है, तो ये सब वैल्यू हम नहीं रख रहे, हम सिर्फ ये वाले रख रहे हैं, बाकी ये सब हम नहीं रख रहे वैल्यूज। तो dp अपॉन एफ एक्स कौन है? 0। एफ जेड कौन है? 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। dq अपॉन ये 0 तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो क्या पता चला जरा बताओ भाई? तो यहाँ से dp बराबर 0 और dq बराबर 0, तो p बराबर कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो जो कांस्टेंट है उसको b मान लिया, तो p और आपका q आ गया, p और q आ गया आपका। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। इतना होने के बाद क्या करना है? अब यहां तो हम पूरा सॉल्व करके बता रहे। अब एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब आपका सिर्फ पी और क्यू में क्वेश्चन लिखी है तो कभी ये सॉल्व नहीं करना, कभी ये सॉल्व ना करना। अगर पी और सिर्फ पी और क्यू आ रहा है और नॉन लीनियर है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पी बराबर है क्यू बराबर बी, डायरेक्ट, मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं आया, अभी इतना ही हुआ, डायरेक्ट लिखोगे। ये सब चीजें नहीं लिखी जाती हैं, ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि जब सिर्फ पी और क्यू पाया जा रहा हो, जब सिर्फ पी और क्यू पाया जा रहा हो नॉन लीनियर में, तो फिर आपको डायरेक्ट पी बराबर है क्यू बराबर भी डायरेक्ट लिख दिया जाता है। चलो, ये हो गया इतना। अभी और बात है, अब क्या लगाते हैं हम लोग? अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग लिखते हैं dz बराबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, dz बराबर होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब dz ऐसे ही, p कौन था? a, q कौन है? b, ये आ गया। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट रखना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग,
तो z बराबर कितना हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी। एक सेकेंड टाइम देना जरा। तो ये आपका आ जाएगा। अगर चाहो तो बिल्कुल ये डायरेक्ट एकदम यहां तक डायरेक्ट रख सकते हो, ये भी कर सकते हो आप चाहो तो ये बिल्कुल डायरेक्ट एकदम, लेकिन ये z बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो। ये कब, लेकिन जब नॉन लीनियर में सिर्फ p और q पाया जा रहा हो, नॉन लीनियर हो, सिर्फ p और q कंटेन कर रहा हो नॉन लीनियर में, तो आप ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हो, एकदम डायरेक्ट। ये z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी डायरेक्ट लिख सकते हो। अच्छा, कभी भी a और b दोनों कांस्टेंट नहीं रखते हो आपको b निकालना पड़ता है हमेशा। b कैसे निकालोगे, आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, आप देखो p प्लस क्यू बराबर लिखी है पी क्यू, तो यहां पर से आपको b निकालना पड़ता है, याद रखना। तो यहां पर आप p और q आपका कौन है, a और b है, रख दो जरा सा, p बराबर a q बराबर b रख दो। ये क्वेश्चन वो है जो स्टार्टिंग में दी हुई थी, तो p बराबर a q बराबर b, ये आ जाएगा ए बी। तो यहां से b निकालना पड़ता है आपको, ये इधर चला जाएगा ए बी माइनस बी, तो ये आ जाएगा b कॉमन a माइनस वन, तो यहां से b आ जाएगा a अपॉन a माइनस वन, ये आ गया b बराबर। तो आपका क्या बन गया जरा बताओ भाई, ax बराबर a अपॉन a माइनस वन इंटू वाई प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपका आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल, जो कहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। अभी बात खत्म नहीं हुई यहां पर, कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। अब क्वेश्चन में कुछ और भी पूछता है, आपसे कहता है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखिएगा जरा। टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तीन चीज होती है, कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं जरा सा सुनना भाई। इसके लिए इसके लिए जो आपका z आया है यहां से पूरा, इसको उठाएंगे, कोई नंबर मान ले रहे हैं इसको, चलो 1 मान ले रहे हैं, इसके लिए पूरा z उठाएंगे। जो सॉल्यूशन आपका आया रहेगा ये पूरा आप उठाएंगे, इसको एक तरफ ले लोगे पूरा आप। आज नींद नहीं टूट रही है किसी की, क्लास लगाया है तो आप जग जाओ। वैसे भी आप कितनी देर तक सोते हो यार, 8 बजे तक हर हालत में उठ जाना चाहिए, 8 बजे तक, 7:30 8 बजे तक उठ जाना चाहिए, 8 बजे तक, आखिरी 8 बजे तक। चलो ये आपका आ गया, इसको कैपिटल F मान लोगे। इस पूरा जो सॉल्यूशन आया था यहां से, इसको कैपिटल F मान लोगे। अच्छा, कभी डिपेंडेंट वेरिएबल अगर u रहा, मान लो ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर यहाँ z की जगह u कर देना, यहां पर ये z y डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर मान लो t हो गया, कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया, तो यहां पर y की जगह t कर देना, अकॉर्डिंगली चेंज कर देना, नहीं तो आंसर नहीं मैच करेगा फिर। तो ये आपका आ गया। अब आपको करना क्या होता है, आपका काम होता है, आपका क्या काम होता है कि आपको एलिमिनेट करना होता है। नाउ वी एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करना होता है, वी एलिमिनेट a एंड c। भाई दो ही तो कांस्टेंट है यहां पर, a और c। नाउ वी एलिमिनेट a एंड c। अब हम लोग यहां से a और c एलिमिनेट करते हैं, किससे, फ्रॉम f बराबर 0, यानी f बराबर 0 मतलब ये इक्वेशन, f बराबर 0 का मतलब ये इक्वेशन, या यहीं पर ये बराबर पूरा 0 था, चाहे ऐसे लिख दो, f बराबर 0 का मतलब है ये इक्वेशन, या कह दो ये इक्वेशन, बात एक ही है। f बराबर 0, डेल f बाई डेल a बराबर 0 और डेल f बाई डेल c बराबर 0।
अब हम लोग ये तीन इक्वेशन से हम लोगों को क्या क्या करना होता है, ये तीन इक्वेशन से हम लोगों को ए और सी एलिमिनेट करना होता है। ये तीन इक्वेशन से हम लोगों को ए और सी एलिमिनेट करना होता है। तो चलो करते हैं भाई। तो पहले हम लोग f बराबर 0 तो लिखी ही है, अब डेल एफ बाई डेल ए निकालेंगे और डेल एफ बाई डेल सी निकालेंगे। चलिए इतना करते हैं हम लोग, इरेज कर रहे हैं हम। हाँ, तो डेल एफ बाई डेल ए निकालिए। डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0 करना है और डेल एफ बाई डेल सी बराबर 0 करना है। तो डेल एफ बाई डेल ए कितना आएगा, इसका 0, ए का 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पर करोगे ए का, ये तो 0 ही हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सिर्फ यहां पर ए का करना है, इसका खाली। तो इसका और ए के रिस्पेक्ट में कर लो, तो y तो बाहर आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, देखो भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर का 1 और न्यूमरेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर करोगे तो इसका 1, ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये कितना आएगा, देखो जरा, ए से ए कट जाएगा, ठीक है ना, यहां से ए से आपका कट जाएगा, तो ये आपका ये आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा चाहो तो इसको ये हो गया माइनस का 1 बचा, या क्या हो गया आ जाएगा माइनस का इतना और माइनस माइनस प्लस का y अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। रखिए नहीं, बाद में काम आएगा। और डेल एफ बाई डेल सी बराबर 0 करना है। अब डेल एफ बाई डेल सी बराबर 0 करना है आपको। तो डेल एफ बाई डेल सी करोगे, ये 0 ये 0 ये 0, सी का 1, तो माइनस 1 बराबर 0। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है भाई, माइनस 1 कभी सी 0 के बराबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है डेल एफ बाई डेल सी बराबर 0 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां से सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कभी भी कोई चीज इम्पॉसिबल चीज आ गई ना, तो इसका मतलब ये चीज नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ए और सी नहीं निकलेगा भाई। आपका यहां से ए तो निकल जाएगा, लेकिन सी कहां निकलेगा, और वो भी इम्पॉसिबल चीज आ गई। खाली ना निकलता तो शायद चल जाता काम, वो भी इम्पॉसिबल चीज आ गई है। तो इसका ये मतलब हो गया कि सो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस दी गई डिफरेंशियल दी गई पीडीई का सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दी गई पीडीई का सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन तो यहां पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है यहां पर। तो अब डायरेक्ट वाली बात बताएं, तो अब याद रखना कि कभी भी कोई नॉन लीनियर पीडीई हो जिसमें सिर्फ क्या पाया जा रहा हो, कोई नॉन लीनियर पीडीई हो और जिसमें सिर्फ पी एंड क्यू हो, तो फिर उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दोगे। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना कि उसका सिंगुलर सॉल्यूशन होता ही नहीं है। डायरेक्ट आप सॉल्व करके नहीं देखोगे, सिंगुलर सॉल्यूशन होता ही नहीं है उसमें। अब हम लोग बात करेंगे आगे जनरल सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, उसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे निकालते हो। बहुत आसान से काम है, सुनो भाई, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, इसको इरेज करने जा रहे हैं। इरेज कर रहे हैं। तो टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको करना यह है कि पहले तो आप वही उठाओ, पहले तो आप वही उठाओ एफ बराबर जो लिखा था, एफ बराबर क्या था आपका, z माइनस ए एक्स माइनस ए अपॉन ए माइनस 1 वाई माइनस सी, ये आपको उठाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, पूरे में आपको c की जगह फंक्शन मान लेना है, c बराबर मान लेना है साई ए। हर बार यही मानोगे। फाई इसलिए नहीं माना क्योंकि फाई पहले ही पीछे हो जाया करेगा, इसलिए फाई हो जाएगा ना, वहां से सॉल्यूशन जब निकालते हो कई बार फाई हो जाता है, तो इसलिए साई माना गया यहाँ पर, इस वजह से फाई माना गया, साई माना गया। कई बार फाई पीछे हो जाता है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, चाहे फाई मानो साई मानो, एग्जाम में खुद दिख जाएगा आपको ऑप्शन में। तो ये चीज आपको करना है। तो यहां से आपको पुट कर दो, तो सो
एफ आपका हो जाएगा z माइनस ए एक्स माइनस ए अपॉन ए माइनस 1 और ये हो जाएगा साई ए, ये हो जाएगा आपका साई ए। अच्छा ठीक है भाई, जब ये आपका साई ए हो जाएगा तो फिर अब क्या करना है इसके आगे? अब आपको करना ये है, आपको ए कांस्टेंट ए एलिमिनेट करना है। वी एलिमिनेट कांस्टेंट ए, वी एलिमिनेट ए फ्रॉम किससे? एफ बराबर 0, मतलब इससे। एफ बराबर 0 का मतलब है इससे, और दूसरी चीज, और डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0, हमें इससे एलिमिनेट करना होगा। ये चीज एलिमिनेट करना होता है हम लोगों को। तो चलो करते हैं भाई। तो इसका यहां से जनरल सॉल्यूशन कभी निकलता नहीं, हम दिखा रहे क्या होगा। डेल एफ बार अपॉन डेल ए निकालो। एफ बराबर 0 का मतलब है ये, एफ बराबर 0 का मतलब है ये चीज, और डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0 का मतलब इसका ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0, ए का 1 तो माइनस एक्स। यहां पर अभी पीछे किया था हम लोगों ने, यहां पर पीछे किया था, जो आया था वो लिख दे रहे डायरेक्ट हम। यहां पर अभी पीछे कर चुके हैं ए अपॉन ए माइनस 1 का, तो ये डायरेक्ट आया था 1 अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई, पीछे भी कर चुके हैं। साई ए का साई डैश ए, ठीक है, और बराबर 0। बस खत्म, आगे एलिमिनेट ए हो नहीं पाएगा, बस लिख देंगे, खत्म काम। ये क्वेश्चन जल्दी जनरल सॉल्यूशन पूछेगा नहीं, क्योंकि यहां से आंसर फिक्स नहीं होता है इसका। अब इसका ए नहीं निकल पाएगा इसमें से, क्योंकि ए फंक्शन साई के अंदर मौजूद है ना, और आपको साई तो दिया है नहीं। तो बस खत्म, ये दोनों इक्वेशन मिला के क्या कहलाएगी? जनरल सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाएंगी? बस ऐसे लिख देते हैं, सो जनरल सॉल्यूशन can be obtained by eliminating a from above equations, above two equations। इन दोनों इक्वेशन से ए एलिमिनेट करके हम लोग निकाल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग ए एलिमिनेट करेंगे कैसे? क्योंकि यहां पर साई ए तो पता है नहीं, तो इसलिए हम लोग ये काम करते नहीं, बस लिख देते हैं, खत्म काम। और एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जल्दी नहीं आता जनरल सॉल्यूशन का। आएगा तो कुछ और तरह से, कभी पूछ के कुछ और तरह घुमा, कुछ और तरह से, या साई ए दिया हो या कुछ और हो, तो वो नहीं बता सकते भाई, कभी अगर आया इनकेस। तो ये चीज आपकी हो गई। तो ये अभी हम लोगों ने देखा ऐसी इक्वेशन जिनमें सिर्फ पी और क्यू पाया जा रहा था, तो पूरी 5.1 इसी पे बेस्ड है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा बदल रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। अब हम लोग आते हैं, अच्छा ये जो इसमें है रिड्यूसिबल टू टाइप 1, आप देख सकते हो, तो ये आप खुद से ट्राई करना, कुछ है नहीं, आप खुद से देखना, आपको आराम से आ जाएगा आप लोग को। एक मिनट जरा। तो ये रिड्यूसिबल टू टाइप 1 है, इसको देखना, अपने आप आ जाएगा, ना है तो बता देना, बस सिर्फ एग्जाम्पल जो लगाया है वो देख लेना। इसके लिए 5.2 है। अब हम लोग बात करते हैं क्लैरेट्स फॉर्म की। तो क्लैरेट्स फॉर्म में क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग जरा। चले देखना है टाइप 2। एक मिनट जरा इंक फिल कर ले। अब आते हैं हम लोग टाइप 2। तो टाइप 2 जो है
यह आपकी क्लैरेट्स फॉर्म, क्लैरॉट्स मैथमेटिशियन का नाम था। क्लैरॉट्स इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ये किस फॉर्म? क्लैरॉट्स इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की इक्वेशन जब हो z बराबर पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस एफ पी क्यू, ऐसी तो पढ़ाया था वहां चैप्टर में पीछे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री में। बस वहां पर थोड़ा सा फर्क था, वहां पर थोड़ा सा फर्क था। वहां पर एक्सपी प्लस एफपी था, आपको ध्यान हो अगर तो ये चीज होती थी। वहां पर एक्सपी प्लस एफपी था खाली, और यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो था वहां पर थोड़ा सा अलग था। अगर ये इस फॉर्म में इक्वेशन होती थी एक्सपी प्लस एफपी बराबर 0, इस फॉर्म में होती थी तो वो होती थी क्लैरॉट्स इक्वेशन। वो ओडीई में था, यहाँ पीडीई में है। वहां पर पी का मतलब था dy बाई डी एक्स था, यहाँ पर पी और क्यू दो हैं, तो ये इक्वेशन क्लैरॉट्स इक्वेशन होती है। पहले तुम इनका सॉल्यूशन निकालना बता दे रहे आपको, फिर बाद में क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे हम इसको। कभी भी आपको इस तरह मिल जाएगा, डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में हम लोग। तो पहले तो वही काम होता है, सॉल्व कैसे करते हैं इसको। पूरा एक तरफ उठा के ले आ रहे हैं हम लोग, पूरा एक तरफ उठा लो। तो जब एक तरफ पूरा ले आएंगे तो हो जाएगा इतना, इतना और इतना, ये बन जाएगा ना, ये चीज हो जाएगी। पूरा एक तरफ ले आएंगे, पूरा एक तरफ ले आएंगे तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, फिर इसको क्या मान लेते थे? एफ। अभी पीछे किया है, मेथड तो सब में सेम होता है ना, क्योंकि ये आपकी यहां पर आपका पी एक्स क्यू आई, और ये हमेशा जो एफ पी क्यू होगा ये हमेशा नॉन लीनियर टर्म में होगा, ये हमेशा नॉन लीनियर टर्म में ही होगा। यानी ये कभी पी स्क्वायर क्यू होगा यहाँ पर, तो कभी पी इंटू क्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर कभी पी स्क्वायर क्यू होगा, कभी पी इंटू क्यू होगा, तो हमेशा नॉन लीनियर टर्म में ही होगा। ये जब नॉन लीनियर टर्म में ही हमेशा होगा, याद रखना ये। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 4 पिट लगाएंगे, और 4 पिट लगाने के लिए सबको एक तरफ पहले हम लोग ले लेते हैं और बराबर 0 बना लेते हैं, और जो आता है उसे कैपिटल एफ लिख देते हैं। जो आता है हम लोग उसको कैपिटल एफ लिख देते हैं। कैपिटल एफ क्यों किया? अरे भाई एफ मानते थे इसको, स्मॉल एफ पहले ही से रखा है ना यहाँ पर हमने। अभी हम जनरल सॉल्व कर रहे हैं, इसकी जनरली सॉल्व कर रहे हैं मेथड। उसके बाद क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज किया जाता है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट लगाएंगे क्वेश्चन में। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, देखो जरा सा भाई, ये तो वही काम है भाई। डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो, अरे शॉर्ट में लिखो यार जरा, एफ एक्स निकालो, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस पी आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस क्यू आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगी ना। बस पी और क्यू के रिस्पेक्ट में मत करो, कोई फायदा नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 पिट इक्वेशन पता ही आपको क्या होती है, तो पूरी 4 पिट इक्वेशन आपने लिखी, लेकिन हमको पूरी की जरूरत नहीं है, हमें खाली वो वाला जरूरत है जो डीपी और डीक्यू वाला था। तो डीपी अपॉन क्या होता है? कैपिटल एफ है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल वहां पर था तो इसलिए कैपिटल लेट किया ये, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ये चीज थी। अच्छा, एफ एक्स और एफ पी ऐसे लग देंगे जरा सा हम लोग। तो डी पी अपॉन एफ एक्स कौन है? माइनस का पी, और पी ऐसे एफ जेड है आपका 1, और डी क्यू अपॉन एफ वाई कौन है? माइनस क्यू, और ये क्यू ऐसे एफ जेड है 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो डी पी अपॉन क्या आ जाएगा? 0, और डी क्यू अपॉन भी 0, तो p बराबर कांस्टेंट ये आ जाएगा। dp बराबर 0 लोगे ना, इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और dq बराबर 0 लोगे इंटीग्रेट करो तो q आ जाएगा आपका b आ जाएगा, ये चीज हो जाएगी आपकी। चलो ठीक है, अब आप क्या करते हो? dz लगाते हो फार्मूला, dz बराबर क्या हो जाता है आपका? आपका dz बराबर हो जाता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और इक्वल टू सॉरी बस प्लस कांस्टेंट c। तो dz कितना आ जाए? अभी कांस्टेंट c नहीं, खाली dz प्लस पी डी वाई, यह आ जाएगा ax a dx, और यहाँ हो जाएगा आपका और b dy, ठीक है। और इसको आप लोग इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, और हम लोग इसको 1 मिनट, हाँ 1 सेकंड भाई, हाँ ठीक है। नहीं, इसमें ये नहीं करते, इसमें ये p और q की वैल्यू ऊपर रखते हैं हम लोग, इसमें ये थोड़ा सा अलग है। इसको है पुटिंग इन a एंड p, पुटिंग इन 1, इसमें रखते हैं हम लोग। तो आ जाए कितना? ax और bq आ गया b, तो by
और यहां पर आ गया एफ ए कॉमा बी, ये सही है। इसमें रखते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो पी और क्यू, ए और पी और क्यू यहां से आ गया है, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये चीज हो जाएगी आपकी, ये आपका आ जाएगा। अब निकालना क्या आपको निकालना है, यहां तक आ गया, ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल, यह बताया था हमने आपको, यहां तक कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल हो जाता है ये। अब हम लोग निकालेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, तो वो देखिए कैसे निकलता है हम लोगों का। चलो, टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग जरा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को करना ये होता है भाई, पहले तो हम लोगों का सॉल्यूशन क्या आया है, वी हैव, पहले से हम लोग को मिला ही हुआ है, क्या मिला है भाई आपको, z बराबर है एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ ए कॉमा बी, ये आपको लिखा हुआ है, ये आपका है, ये z बराबर ये लिखा हुआ है ना। सबको उठा के इधर ले लेंगे, सबको उठा के हम लोग इधर ले लेंगे, इसको कैपिटल एफ मान ले रहे हैं एज, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे कैपिटल एफ, ये पूरा हम लोग मान लेंगे कैपिटल एफ, ठीक है, कोई बात नहीं। कैपिटल एफ मानने के बाद सिंगुलर सॉल्यूशन क्या निकलता है, हम लोग करते क्या है, नाउ वी एलिमिनेट, हम लोग एलिमिनेट करते किसको, ए और बी, दो ही कांस्टेंट तो हैं इसमें रहेंगे, फ्रॉम एफ बराबर 0, डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0 और डेल एफ बाई डेल बी बराबर 0, ये तीन इक्वेशन से हम लोग कांस्टेंट ए और बी को एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे इस तीन इक्वेशन से, तो एफ बराबर 0 का मतलब ये z माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये हो गया, और डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0, तो ये 0 ये 0, तो यहाँ पर खाली क्या हो जाएगा जरा बताना भाई, डेल एफ बाई डेल ए का मतलब कौन हो गया यहाँ से, डेल एफ बाई डेल ए, तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स बचा, ये 0 हो गया, यहाँ से अभी तो पता तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, बस यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ का डेल एफ बाई डेल ए, बस खत्म। अब यहाँ पर एफ क्या है, ए और बी का फंक्शन है, और दूसरा बी के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का वाई, और यहाँ से बी के रिस्पेक्ट में होगा इसका, तो बस डेल एफ बाई डेल बी और बराबर 0 ऐसे ही, क्योंकि अभी पता ही नहीं है क्या है, जब पता रहेगा क्वेश्चन में तो वहां पर बी के रिस्पेक्ट में कर देना इसका, या ए के रिस्पेक्ट में कर देना, बस ये तीनों की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये तीनों बराबर 0 था यहाँ पर, ये तीनों की हेल्प से हम लोग ए और बी एलिमिनेट कर लिया करेंगे और आपका सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, वो बात की बात है, वो बात की बात देखते हैं हम लोग। चलो अब सुनना जरा सा, अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग, आपको क्या करना होता है, आप पुट कर दोगे b बराबर साई ए, b बराबर साई ए पुट करोगे, पीछे सेम जैसा, पीछे a और c था तो वहां पर c बराबर साई ए था, यहाँ पर a और b है तो b बराबर साई ए हो जाएगा, b बराबर साई ए पुट कर देंगे, किसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे आप, तो b बराबर पुट कर दोगे साई ए, तो f कितना आ जाएगा देखना, z माइनस ए एक्स और b की जगह यहाँ पर साई ए, और ये y ऐसे ही, और माइनस f और a ऐसे ही, b की जगह क्या हो जाएगा आपका साई ए, और बराबर ये 0 ऐसे ही। फिर क्या करोगे आप, अब आप इसमें से a एलिमिनेट करोगे, ऊपर से मिरेज कर रहे, अच्छा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, खाली एक लोग है ना, तो कभी कभी बहुत कम लोग होते तो नहीं होता डिस्कनेक्ट बीच में,
जबकि 1 घंटा होने वाला है, कुछ ही मिनट बाकी होंगे, 10 मिनट। अब क्या करेंगे, नाउ ये चीज जो है ना, नाउ वी एलिमिनेट ए फ्रॉम एफ बराबर 0 और डेल एफ बाय डेल ए बराबर 0। एफ बराबर 0 मतलब एफ का मतलब ये पूरा z माइनस ई एक्स माइनस साई ए वाई और माइनस एफ ए कॉमा साई ए बराबर 0। डेल एफ बाई डेल ए कितना आ जाएगा, इसका ए के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, यहां से हो जाएगा साई का साई डैश ए हो जाएगा, और यहां पर करोगे ए के रिस्पेक्ट में तो ये कितना आएगा भाई, अभी तो हमें कितना आएगा ये, 1 मिनट 1 सेकेंड, बी की जगह हम लोग ने क्या पुट किया था, बी बराबर हम लोग साई ए पुट कर रहे हैं ना, हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में देखेंगे क्या आएगा एग्जैक्टली। तो यहां पर ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो बस यहां लिख दो खाली, अब जो भी आएगा डेल एफ बाई डेल ए, जहां पर ए किसका, एफ किसका फंक्शन है, ए और साई ए का बराबर 0। अब ये दोनों क्वेश्चन की हेल्प, ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ए एलिमिनेट करते हैं, लेकिन करते नहीं, पीछे बताए जनरल सोल्यूशन में बस लिख देते हैं, और वही जो एलिमिनेट करने में जो आएगा इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करने पे जो इक्वेशन बनेगी वही हो जाएगी जनरल सोल्यूशन, लेकिन करते नहीं, बस लिख देंगे आपके लिए नॉलेज के लिए, बाकी एग्जाम में जनरल सोल्यूशन जल्दी कभी आएगा नहीं। अब क्वेश्चन देखना कैसे है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इरेज कर रहे हैं इसको, ये मेथड था 4 वो क्लैरेट्स फॉर्म वाला। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या करना है आपको, चलो हम कोई क्वेश्चन उठा ले रहे हैं चलो 6 नंबर उठा ले रहे हैं, 5.3 का 6 नंबर क्या लिए, देखिए जरा सा, z लिखा है आपका, z है आपका px प्लस क्यू वाई बराबर log pq, ये लिखा हुआ है ना। तो आप देखो ये किस फॉर्म की है, दिस इज क्लैरेट्स इक्वेशन, क्लैरॉट्स इक्वेशन, ये क्लैरॉट्स इक्वेशन है भाई। z बराबर क्या लिखा है, px प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी कॉमा क्यू, देखो ना क्लैरॉट्स इक्वेशन है ये, तो ये क्लैरॉट्स इक्वेशन है भाई यहाँ पर, तो px प्लस क्यू वाई और ये एफ पी क्यू हो गया p और q के टर्म में, तो ये क्लैरॉट्स इक्वेशन हो गई है। जब ये क्लैरॉट्स इक्वेशन हो गई है तो फिर इसमें क्या होगा अब आपका, तो सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, सो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, डायरेक्ट लिखे सॉल्यूशन, z बराबर अभी पीछे कराया था ax प्लस बी वाई, और यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर पी क्यू की जगह हो जाता है ए बी, ए और बी हो जाता है, तो log ए बी, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन 6 नंबर का। ना समझ में आया तो बताइए, अभी पीछे बताया था हमने, क्लैरॉट्स फॉर्म अगर हो तो जो z बराबर दिया होता है उसी में क्या आ जाता है, p और q की जगह a और b नहीं आ जाता, अभी पीछे कराया था हमने, तो क्लैरॉट्स वाले में यही होता है भाई, इसमें यहाँ पर p और q की जगह क्या आ जाएगा, p और q की जगह आपका आ जाएगा a और b हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा हमको, यह आपका आ गया। फिर आपको क्या करना है, दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल, ये कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। अगर आपको फिर क्या निकालना होगा, अगर आपको निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन, टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है भाई आपको तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था कि आपको इसको पूरा कैपिटल एफ मान लोगे उठा के, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा आप उठा करके कैपिटल एफ मान लोगे, पूरा उठा के इधर ले लोगे, तो लेट
कैपिटल एफ बराबर ये पूरा उठा के इधर ले लोगे, z माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस का लॉग ए बी बराबर 0, पूरा उठा के इधर ले लिया। ठीक है, और आप क्या करोगे, आप निकालोगे डेल एफ बाई डेल ए निकालोगे, कितना आएगा, जो आएगा उसको 0 कर दोगे। डेल एफ बाई डेल बी निकालोगे, जो आएगा उसको 0 कर दोगे। ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस एक्स, ये खत्म, ये खत्म। यहां पर ए के रिस्पेक्ट में करोगे, ये लिखा है लॉग एम प्लस लॉग एन, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये लिखा है लॉग एम प्लस लॉग एन, माइनस अंदर क्या होगा, तो लॉग बी 0 हो जाएगा, खाली लॉग ए का हो जाएगा 1 अपॉन ए, लॉग ए का हो जाएगा 1 अपॉन ए बराबर 0। यहां पर करोगे बी के रिस्पेक्ट में ये 0, ये 0, बी का 1 तो माइनस वाई, यहां पर करोगे तो हो जाएगा माइनस का लॉग ए, भाई लॉग एम प्लस लॉग एन लगेगा, फिर माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस का लॉग बी हो जाएगा वो, तो लॉग बी का हो जाएगा 1 अपॉन बी और बराबर 0। इससे ए निकालोगे, इससे बी निकालोगे तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और माइनस का, ऐसे बी हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई। जो ए और बी आ गया है, जो ए और बी आ गया है, इसको उठा करके कहाँ रख दोगे आप, यहां रख दोगे, इसमें रख दोगे, इसमें रख दोगे ए और बी, तो आपका कौन आ जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो रख दे रहे हम, तो पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1, जो कंप्लीट सॉल्यूशन में आया था उसमें रख देंगे। पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका z बराबर, ए कौन है आपका, यहां पर रखेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स, बी कौन रखोगे माइनस 1 अपॉन वाई, यहां भी लॉग ऐसे ही, ए की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स और बी की जगह माइनस 1 अपॉन वाई बराबर 0 नहीं है भाई। चलो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स वाई, उसको लिख दोगे लॉग 1 माइनस लॉग एक्स वाई, लॉग एम माइनस लॉग एन लगा दिए, लॉग 1 0 होता है तो माइनस 2 माइनस लॉग एक्स वाई, दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन। ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। ये चीज हो जाएगी, यहां से आ जाएगा आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यही है, उन्होंने उठा के इधर ले लिया है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसमें यहां पर इक्वेशन नंबर, इसमें एफ बराबर में, इसमें कैपिटल एफ में बी बराबर मान लोगे साई ए। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अभी पीछे किया हुआ है, बी बराबर लिख दोगे साई ए। टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए लेट बी बराबर साई ए, इसको मान लो 2, पुट इन 2 रख दो, तो बताओ एफ बराबर कितना आ जाएगा, z माइनस ए ये हो जाएगा साई ए वाई माइनस लॉग ए साई ए, ये आ जाएगा बराबर 0। तो ये चीज आपकी हो जाएगी जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन सॉरी क्या, एफ हो गया, और आपको क्या करना होता है, डेल एफ बाय डेल ए बराबर 0 और एफ बराबर 0 तो लिखा ही हुआ है, छोड़ो, डेल एफ बाय डेल ए करो, कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, साई का साई डैश ए हो जाएगा, यहां करोगे ए के लिए पहले हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग ए का 1 अपॉन ए और फिर माइनस का लॉग साई ए का हो जाएगा 1 अपॉन साई ए, और साई ए का फिर से हो जाएगा साई डैश ए, और ये इक्वेशन आ गई, ये मान लिया आपने, तो 2 कितना था, ये इक्वेशन 3 हो गई, 3 और ये मान लो 4। ठीक है, ये 3 और ये जो 4 होती है, यही क्या होती है, यही इक्वेशन से ए एलिमिनेट करके निकाल सकते हो जनरल सॉल्यूशन, लेकिन करेंगे नहीं, बट डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होती है, ये और 2 कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, बस वही जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, बस और कुछ नहीं करना होता आपको। ये दोनों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया जाए तो जो होता है वही हो जाता है आपका जनरल सॉल्यूशन, और कुछ नहीं। ठीक है, एक मिनट भाई, जरा सा थोड़ा सा इंक फिल कर ले।
चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग वापस। तो ये जो है आपका तो सब क्वेश्चन एक तरह के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाएंगे सब। अब आते हैं इक्वेशंस कंटेनिंग कंटेनिंग टाइप 3 है ये है आपका टाइप 3 कंटेनिंग ओनली Z P Q, इक्वेशन जिसमें सिर्फ Z P और Q हो, Z हो P हो Q हो, वो इक्वेशन जिनमें सिर्फ Z हो P हो Q हो, इक्वेशंस लिखा है यहां पर, ऐसी इक्वेशंस जिनमें सिर्फ Z हो P हो और Q हो और कुछ ना हो। तो कैसे करते हैं इनके इक्वेशंस को सॉल्व? X और Y नहीं होगा, सिर्फ Z होगा P होगा Q होगा। तो इन इक्वेशंस को क्या करना होता है वो देखिए, पूरा मेथड पहले देखना पड़ेगा अच्छे से, तब उसके बाद समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे भाई? तो कंसीडर द PD FPQ Z0, FPQ Z0। भाई देखो इसमें सिर्फ P और Q और Z होगा। ऐसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन दी होगी, अभी तो हम जनरल चीज कर रहे हैं, आपको यहाँ पर दी होगी पूरी इक्वेशन, तो आपको लिखा होगा FPQ Z0। फिर क्या करना होगा, आपको लगाना होगा भाई चारपेट इक्वेशन, चारपेट इक्वेशन लगाओगे आप। चारपेट इक्वेशन मालूम ही है, ये हो जाएगा FP dy अपॉन माइनस FQ और dz अपॉन FX प्लस PFZ, नहीं सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, माइनस का PFP माइनस PFP माइनस QFQ और DP अपॉन FX प्लस PFZ और DQ अपॉन FY प्लस QFZ, ये चीज होगी। ठीक है, अब सुनना जरा सा भाई, यहां पर आपका क्या होगा क्योंकि भाई ये मान लेना थोड़ी देर के लिए 1। अब आपकी जो इक्वेशन x और y से तो फ्री है, x और y तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो fx कितना आएगा फ्रॉम 1, f ऑफ x कितना आ जाएगा, f ऑफ x का मतलब है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली वो तो 0 हो जाएगा, और ऐसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से।
x के रिस्पेक्ट में पार्शियली जीरो हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें x है नहीं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली जीरो हो जाएगा। तो बताना जरा क्या बचेगा, ये सब लिख नहीं रहे हम, डायरेक्ट ये वाला टर्म लिख रहे हैं खाली। तो हो जाएगा dp अपॉन एफ एक्स की वैल्यू जीरो, तो हो जाएगा क्यू पी एफ जेड, और dy अपॉन यहाँ एफ वाई जीरो, तो हो जाएगा क्यू एफ जेड चला जाएगा। तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करोगे 1 अपॉन पी का लॉग पी और 1 अपॉन क्यू का लॉग क्यू। सही है, कोई दिक्कत बताइएगा भाई। और यहाँ पर कांस्टेंट चाहो तो जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, चाहे जहां जोड़ दो, लेकिन हमेशा क्यू की, हमेशा हम लोगों को क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी रहेगी, इसलिए हम कांस्टेंट इधर जोड़ना हमेशा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए कांस्टेंट जोड़ देना। आपको यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम लोग, तो इस वजह से कांस्टेंट इधर जोड़ देना। नहीं जोड़ोगे तब भी वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं, कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा। ये देखो लॉग एम प्लस लॉग एन और बराबर लॉग क्यू, तो ये आ जाएगा ए पी बराबर क्यू आ जाएगा। नहीं करते इधर जोड़ते तो पी बराबर हो जाता है क्यू, और फिर क्यू निकालते तो पी अपॉन ए आ जाता है, नीचे आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बस वो अपॉन अपॉन बार बार लिखना पड़ता, बस ये वजह थी खाली, तो इसलिए नहीं किया जाता ऐसा। ये आ गया आपका पी ए क्यू बराबर है पी। फिर हम लोग लगाते हैं कंप्लीट सोल्यूशन, पहले निकालना होता है हम लोग को। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, dz बराबर क्या लगाते हो, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो dz बराबर p कौन है आपका, p तो p रहेगा आपका, और q कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AP dy, ये हो जाएगा ना, यहां से ये चीज आ जाएगी। अच्छा इसमें से p बाहर कर लो, क्या बचेगा, हो जाएगा dx प्लस a dy, ये आपका हो जाएगा ना, dx प्लस ए डी वाई। इसमें से काम कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, डी ए वाई, बात है कि भाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाए, खाली ए डी वाई बचेगा। भाई डी ए वाई का मतलब क्या है, ए वाई का डिफरेंशिएशन, तो ये तो बाहर आ जाए, कांस्टेंट है तो ए डी वाई हो जाए खाली, बस ये हो जाएगा। अच्छा इसमें से डी डी डिफरेंशिएशन बाहर कर लो इसमें से, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए वाई, तो ये डी जेड हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, डी जेड का जेड, ठीक है, dz का z, नहीं अभी ना इंटीग्रेट को, रुक जाए एक मिनट, अभी नहीं भाई, p भी तो है हमारे पास, p कोई कांस्टेंट तो है नहीं, p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है डेल z बाई डेल एक्स, तो अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो भाई, p कोई कांस्टेंट तो है नहीं। सुनो भाई क्या करोगे इसके बाद, लेट करोगे x प्लस ए वाई को कुछ लेट कर लोगे, चलो हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे u मान ले, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ रख दो, तो dz कितना आ जाएगा, p du, ठीक है, तो यहां से p कितना आ जाएगा, p हो जाएगा dz बाई du, एंड q कितना आ जाएगा, फिर भाई यहां पर रख दो p की वैल्यू, p यहां रख दोगे, जब ये p की वैल्यू यहां रख दोगे तो q हो जाएगा, a dz बाई du, ये q हो गया। जब ये p और q हो जाए करेगा तो इसको दी गई इक्वेशन में रख दोगे, इसको दी गई इक्वेशन में रख दोगे, ठीक है, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, जो कि कौन थी, अभी क्वेश्चन में जो भी रहेगी, जो दी गई क्वेश्चन थी यही थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, तो ये आ जाएगी। यहां इसमें रख दो जरा सा, p की वैल्यू है dz बाई डी यू, क्यू की वैल्यू है a dz बाई डी यू, और कॉमा z, ये आपकी है ना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में इसको, अब ये क्वेश्चन यहां पर तो ये फंक्शन ऑफ लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन होगा उसमें dz बाई डी यू के टर्म में क्या होगी, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो वी हैव एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, in which z is dependent and u is independent, u independent है, so we solve it, ordinary differential equation पीछे पढ़ चुके हैं, we solve it और z बराबर समथिंग करके निकल आएगा, CF प्लस PI कर लेना हो जाएगा, अगर PI 0 है तो खाली CF हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर z आ जाएगा, तो वो आपका कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट इंटीग्रल, इतनी सी बात रहेगी।
तो चलो भाई क्वेश्चन जरा करते हैं हम लोग। इसमें जनरल सॉल्यूशन वगैरह निकाला नहीं है, लेकिन अभी निकाल रहे क्वेश्चन में। फिर वही चीज है, सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन निकालना होता तो क्या करते हैं भाई, यहां पर से जो ये आ गया है, अगर अब हम निकाल नहीं रहे, यहां पर से जो आपका आ गया इस तरह से, ये चीज जो आ जाएगी यहां से, जो चीज यहां पर से जो आ जाएगी, तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0, और बी नहीं आया यहां पर, एक मिनट, एक सेकेंड, पूरा सॉल्व होके जो आ जाएगा ना उससे लेंगे हम लोग। यहां से पूरा सॉल्व होके z बराबर समथिंग जो आ जाएगा तो उससे लेंगे हम लोग, जो भी है सॉल्व होके यहां पर से आ जाएगा z बराबर। तो वहां पर फिर क्या करोगे, पूरा एक तरफ उठा के f मान लोगे, वहां पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा, b भी आ जाएगा, और एक और कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेट करोगे तो एक और कांस्टेंट नहीं आ जाएगा b, जब एक और कांस्टेंट आ जाएगा वो b हो जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, सबको एक तरफ उठा के ले लोगे, वो f हो जाएगा, और डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0, डेल एफ बाई डेल बी बराबर 0, दोनों से ए और बी निकालेंगे, इसमें रख देंगे, सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन निकालना है तो बी बराबर मान लोगे साइन ए। ठीक है, वो बात की बात है, इतना नहीं कर रहे हम इसको आगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या करना होगा, एक सेकेंड, चलो क्वेश्चन एक देख रहे हैं हम लोग इसको। तो क्वेश्चन किस तरह का है, ये एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल पूछा है यहां पर, 9p स्क्वायर z प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4। दिस इज द पीडी कंटेनिंग ओनली पी क्यू जेड, इसमें सिर्फ पी क्यू जेड है ना। दिस इज द पीडी कंटेनिंग ओनली पी क्यू जेड, इसमें सिर्फ पी क्यू और जेड है, एक्स और वाई नहीं है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं पूरा, हम लोग को याद रखना पड़ता है, याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, ना याद रहे तो आपकी मर्जी है, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या करना होता है भाई, याद रखना पड़ता है, पहले बता दे भाई, इससे जल्दी हो जाता है, वरना आप पूरा करो जैसे पीछे भी किया था। पीछे कैसे किया था आपने, पूरा एक तरफ उठा लाओ तो वो आपका एफ हो जाएगा, 9p स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4, ये आपका एफ हो जाएगा। एफ एक्स बराबर आपका 0 आएगा, एफ वाई भी 0 आएगा, और कहां रखते हो, डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, और एफ एक्स तो 0 है और एफ वाई भी 0 है, तो डी पी अपॉन पी एफ जेड और डी क्यू अपॉन क्यू एफ जेड, एफ जेड कट जाएगा। फिर यहां पर इंटीग्रेट कर दिया था आपने, तो क्या आ गया था, Q बराबर ए पी आ गया था, इतना पीछे कर चुके हम लोग, और Q बराबर ए पी जो आया है, ये यहाँ कहाँ रख देते हो, वो यहाँ पर क्वेश्चन 1 मान लो, इसको पुट इन 1 रख दोगे, अभी पीछे बताया था हमने कहाँ रखोगे, पुट इन 1, नहीं पहले 1 में नहीं रखते हैं, सॉरी, पहले तो आप dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई तो लिखो भाई पहले, एक मिनट। तो अब आप क्या लिखोगे, dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लिखा था आपने, और q की वैल्यू कौन आ गई थी, ए पी, p ऐसे ही, q आ गया था आपका ए पी, अभी हम लोगों ने किया था पूरा ये आ गया था p, और ये आ गया था डी एक्स प्लस बी वाई, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम लोग, डी एक्स प्लस ए वाई, यह आपका आ गया था, और ये x प्लस ए वाई बराबर आपने u मान लिया था, है ना। तो यह आ गया था डी यू, और यह आ गया था डी जेड, तो यहां से p कितना आ गया था, डी जेड बाई डी यू, और यहां से p यहां रख देंगे, ये p यहां रख देते थे हम लोग, तो q आ जाएगा आपका कितना, a डी जेड बाई डी यू, यह आपका आ जाएगा q, p आ गया आपका और q आ गया। चलो भाई ठीक है, जब ये P और Q आपका आ जाएगा तो फिर क्या करोगे इसके बाद, इसमें अब रखोगे भाई, ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। जब ये P और Q आपका आ जाता है तो इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, पुटिंग P एंड Q इन इक्वेशन 1,
तो dz की वैल्यू हो जाएगी p, हो जाएगा dz बाई du और यहाँ dx, ठीक है। अरे dx कहाँ से आ रहा है यार, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं भाई हम लोग। 9p स्क्वायर का मतलब है dz बाई du का स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर z, और प्लस q स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर dz बाई du का स्क्वायर और बराबर 4, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो जरा सा यहां से, क्योंकि ये आपकी बन गई कौन वाली, ये बन गई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। जब ऐसी इक्वेशन बनती है तो उसमें से ये dz बाई du निकाल लो आप, तो dz बाई du निकाल लेना, इतना सिंप्लीफाई करना आता है सबको। dz बाई du का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4/9 इतना। अब अगर CFPI टाइप की बनती तो वो निकालते, लेकिन वो बनी नहीं है, ये आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी। तो यहां से dz बाई du आ जाएगा आपका, उसको ऊपर ले लो, होल स्क्वायर हटा दो, उधर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, dz बाई du आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 3 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा z प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो du कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस 3/2 और अंडर रूट z प्लस ए स्क्वायर dz। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो du का u हो जाएगा, कांस्टेंट इधर ही जोड़ दो या उधर जोड़ दो, आपकी मर्जी, चलो इधर जोड़ देते हैं b, और ये जाएगा प्लस माइनस 3/2, ये पावर एक ही तो है z की, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगी पावर 3/2 भाई 1/2 लिखा है ना, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, कांस्टेंट इधर जोड़ दिया हमने आसानी के लिए अपनी, चाहे जिधर जोड़ दो आपकी मर्जी है। तो ये आपका आ गया, दो तरफ होल स्क्वायर कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये उधर पावर 3/2 हट जाएगा, या ऐसा आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, छोड़ दो माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका होल क्यूब आ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी, और u की वैल्यू वापस रख दो। u कौन था आपका, u था आपका x प्लस ए वाई था, u आपका x प्लस ए वाई था, u की हो जाएगा आपका, u हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी उसका होल स्क्वायर, और ये लिखा आपका z प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। चलो ये खत्म हो गया आपका, इस तरह से आपको और लगाना है। अब अगर यहीं से सिंगुलर सोल्यूशन पूछता, अगर यहां से सिंगुलर सोल्यूशन पूछता मान लो, तो क्या करते भाई, टू फाइंड सिंगुलर सोल्यूशन अगर पूछता तो इसको उठा के एक तरफ ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हम लोग उठा के एक तरफ, इस तरह से ले लेते हैं, और ये मान लेते हम लोग कैपिटल एफ या स्मॉल एफ जो मान लो, फिर डेल एफ बाई डेल ए निकालते, जीरो कर देते, डेल एफ बाई डेल बी निकालते, जीरो कर देते, यहां से दो इक्वेशन से ए और बी निकाल के यहां रख देते, यहां मतलब बराबर जीरो लिखा है, यहां से ए और बी निकाल के यहां रख देते हम लोग, तो ये कौन आ जाता आपका, सिंगुलर सोल्यूशन आ जाता। अगर वहीं पर जनरल सोल्यूशन पूछता तो इसी में b बराबर क्या लिख देते, b बराबर मान लेते फाई ए या साई ए जो मान लो, b बराबर मान लेते साई ए, और यहां पर b बराबर साई ए रख देते, और फिर क्या करते डेल एफ बाई डेल ए निकालते बराबर जीरो कर देते, और एक ये इक्वेशन और एक डेल एफ बाई डेल ए बराबर जीरो वाले इक्वेशन, दोनों कंबाइंड फॉर्म में जनरल सोल्यूशन हो जाती है। तो ये आपका ये वाला मेथड भी हो गया। अब हम इसको इतना ही रख रहे हैं भाई, अब हम आगे जो है इसमें, अब आगे टाइप 4 है, अब इतना टाइप 3 तक के सारे जितने बताए हैं, कोई 5.4 तक की सारी एक्सरसाइज करे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। अब आपका ये वाला बचा हुआ है F1X टाइप, इस टाइप वाला बचा हुआ है एक, और जनरल चारपिट मेथड बचा हुआ है, फिर कंपैटिबल सिस्टम वो सब कभी आता नहीं है, वो तो नहीं पढ़ाएंगे हम लोग उसमें से, हाँ जल्दी आता, ये सब चीज़ें नहीं आती कंपैटिबल वाली, पढ़ना हो तो आप खुद से पढ़ लेना। फिर डायरेक्ट एक्सटीक्यू, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, इसके
SCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा है भी नहीं इसमें। अब उसके आगे वाला पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम बता दें भाई, इसके लिए जो ये 7.1 वाला पार्ट है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर, इसके लिए हम ये पूरा BSc सेकेंड ईयर का चैप्टर है। तो हम इसके लिए आज ही वीडियो अभी भेज देंगे क्लास के बाद। तो ये 7.1 वाला जो है ये करना पड़ेगा भाई। अब जो क्लास लेंगे तो वो हो जाएगा, नई क्लास ले रहे तो उनकी मर्जी है भाई, क्योंकि अब हम रुक नहीं सकते हैं। तो ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ये सब चीज़ें भाई पीछे की है, तो ये भेज देंगे आपको, तो आप आराम से कर लोगे इसको। ये जितना पूरा है ये पूरा जितना चीज़ें हैं यहाँ तक की, ये पूरा यहाँ तक की है, पूरा 7.1 करके पूरा है। फिर नॉन होमोजीनस वाला जो पार्ट है वो पूरा, सब पूरा जो हो जाएगा, ये सब चीज़ें पूरी उसमें है। तो अगला वाला चैप्टर पूरा आराम से उससे लग जाएगा। फिर जो आगे आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हमको पढ़ाना पड़ेगा, वो हमें पढ़ाना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, आया हुआ है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।